बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम सुंदर साथ जी। भरत महामती हक दिल मारफत की, पहुँचते न्यामते उमत खिलवत। क्यों कहूँ सिफत बरकत वाहिदत की, लज्जत आई इमामत कयामत। लज्जत आई इमामत कयामत। मिली मासूक के मोहल में माननी। धाम धनी अक्षराती इंद्रावती जी के धाम हृदय से आत्म साक्षात्कार के बाद का वर्णन करा रहे हैं। विक्रम संवत 1712 जब देवचंद्र जी का पंचभौतिक शरीर अंतर ध्यान होता है, उसके 3 वर्ष बाद विक्रम संवत 1715 में हफ्से में प्रबोधपुरी में इंद्रावती की आत्मा को साक्षात्कार होता है। उसके पश्चात उस आत्मा के हृदय की जो स्थिति है उसका इस प्रकरण में वर्णन किया जा रहा है। कहा है, मिली मासूक के माहौल में माननी। सबको ज्ञात है कि जिसे प्रेम किया जाता है वो मासूक या प्रेमास्पद कहलाता है, और जो प्रेम करता है वो प्रेमी या आशिक कहलाता है। मासूक का माहौल, मासूक का माहौल किसे कहा कि जहां पर मासूक अपनी सभी नियामतों के साथ विराजमान हो जाए वो मासूक का माहौल कहलाता है। बस्तर भूखन सब अंगों, श्रवण कंठ हाथ पाए, नक्सिक सिंगार साज के बैठे अरस दिल में आए। इस कथन के हिसाब से हर उस आत्मा का हृदय अक्षरातीत का धाम बन जाता है, मासूक का माहौल बन जाता है जो उसकी पहचान कर लेता है। माहौल में माननी, माननी की संज्ञा किसे दी जाती है? वैसे तो मान, स्वाभिमान और अहंकार में अंतर होता है। इस त्रिगुणात्मक जगत में हर विषय को त्रिगुण की दृष्टि से देखा जाता है। अहंकार भी 3 प्रकार का है। एक है तामसिक अहंकार, एक है राजसिक अहंकार और एक है सात्विक अहंकार। तामसिक अहंकार किसे कहा जाता है? जब अहंकार के कारण हिंसा की प्रवृत्ति का प्रकटन होता है, जो अहंकार हिंसा से संबंधित है, अहंकार की ऐसी वृत्ति तामसिक वृत्ति कहलाती है। इसी प्रकार जो अहंकार राग और द्वेष की प्रवृत्ति के साथ संबंधित होता है वो अहंकार राजसिक अहंकार कहलाता है। तामसिक अहंकार से राजसिक अहंकार श्रेष्ठ है और राजसिक अहंकार से श्रेष्ठ है सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार का संबंध किससे है? सात्विक अहंकार का संबंध है प्रेम से, समर्पण से, और यही सात्विक अहंकार मान कहलाता है, स्वाभिमान कहलाता है। अगर इसको किसी उदाहरण से समझना चाहें तो इतिहास में एक उदाहरण आता है कि जिस समय अकबर का राज्य इस देश में था, उस समय एक मुगल बादशाह अकबर के पास आया। अकबर उस बादशाह को अपनी सेना का निरीक्षण करा रहे हैं। घुड़सवार भी हैं, तोपें भी हैं, पैदल चलने वाली सेनाएं भी हैं। सेना को दिखाते दिखाते बादशाह राजपुताना सेना के पास पहुंचते हैं। मुगल बादशाह को कहते हैं कि मुगल बादशाह, तुम इस सेना को देखो, मेरे साम्राज्य की दृढ़ नींव ये राजपुताना सेना है, इसी के सहारे मेरा सिंहासन कायम है। वो जो मुगल बादशाह था वो बादशाह अकबर के कान में कहता है कि इन राजपुतानों के डील डोल को देख करके नहीं लगता कि इनके आधार पर आपने अपने साम्राज्य की नींव टिकाई है।
परंतु यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं मान लेता हूं कि यही होगा। ये बात जैसे ही उन वीरों को पता चलती है कि हमारे बारे में ऐसा कहा गया है, 2 वीर उसमें से बाहर निकल कर आते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, उस बादशाह अकबर के सामने खड़े होते हैं और घोड़े अपने भाले को एक दूसरे की छाती पर रखकर घोड़े को गति दे देते हैं। जैसे ही घोड़े को गति दी, दोनों ने एक दूसरे की छाती पर अपना भाला रखा था, वो भाला दोनों की छाती को बीत गया। फिर हंसकर के उस मुगल बादशाह को कहा कि बादशाह, कभी भी किसी की वीरता का मूल्यांकन उसके डील डोल से मत करना। वीरता तो एक वीर के हृदय का श्रृंगार है। और कहते कहते दोनों ने अपने मयान से तलवार निकाली और एक दूसरे का गला काट दिया। ये है एक वीर की वीरता, एक वीर का मान। यहां बादशाह हार गया और वो 2 वीर जीत गए। बादशाह अकबर भी नतमस्तक है। इसी तरह पद्मावती का दृष्टांत आता है। चित्तौड़ की रानी है पद्मावती। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, पद्मावती को पाना चाहता है। बहुत प्रयास होता है कि किसी तरह से इसे हराया जाए, लेकिन जब अंतिम क्षणों में संभव नहीं होता, उस समय एक प्रथा थी कि राजपुताना जो महिलाएं हुआ करती थी वो जोहर किया करती थी। जोहर का मतलब क्या है कि जलते हुए अग्निकुंड के अंदर एक दुल्हन के वस्त्र पहनकर अपनी भेंट दिया करती थी, ताकि मेरे इस शरीर को कोई पर पुरुष स्पर्श भी ना कर सके। तो जब रानी पद्मावती ने देखा कि अब हमारी सेना कुछ भी नहीं कर पाएगी, अलाउद्दीन खिलजी हमारे महल में घुस जाएगा और मुझे उठा कर ले जाएगा, रानी पद्मावती ने भी जोहर किया। और पद्मावती के साथ 30,000 रानियां और थी जिन्होंने भीषण जलती हुई अग्नि में अपने प्राण दे दिए। अंत तो गतवा वो महल दुर्ग के किले को तोड़ करके अंदर घुस गया। अलाउद्दीन खिलजी पागल था पद्मावती के सौंदर्य के पीछे। वो ढूंढ रहा है, पद्मावती पद्मावती पद्मावती, कहां हो तुम? पूरी प्रजा का पूरे किले में तहस नहस मचा है, हर जगह आग लगा दी गई है, कटे हुए शीश पड़े हैं, लेकिन वो प्रेम के वो मदंध होकर के केवल पद्मावती को खोज रहा है। लेकिन पद्मावती तो जलकर भस्म हो चुकी है। एक बुढ़िया देखती है उसे, उसको देख करके हंसी आती है। वो जाती है, उस कुंड में से राख को, मुट्ठी भर राख को उठा करके लाती है और उस अलाउद्दीन खिलजी के मुंह पर मारती है। कहती है कि ये है पद्मावती, इसको लेकर जाना है तो ले जाओ। यहां जीत किसकी हुई? अलाउद्दीन खिलजी जीत कर भी हार गया और पद्मावती हार कर भी जीत गई। क्या कारण था? कारण था उसके हृदय का मान। ये है एक पतिव्रता का मान। इसी तरह यहां बात की जा रही है मासूक की माननी, कि जिस तरह वीरता का मान है, पतिव्रता का मान है, उसी प्रकार एक मान होता है प्रेमी का मान, एक आशिक का मान। प्रेम 2 प्रकार का होता है। एक प्रेम है व्यक्त प्रेम और एक है अव्यक्त प्रेम। व्यक्त प्रेम किसे कहा जाता है? कि जब प्रेम को वर्णन करने के लिए बड़ी बड़े छंद लिखे जाते हैं, बड़ी बड़ी कविताएं लिखी जाती हैं, बड़े बड़े दोहे लिखे जाते हैं। लेकिन अव्यक्त प्रेम वो प्रेम है जब प्रेमी मौन हो जाता है। प्रेम की प्रगाढ़ अवस्था में जब प्रेमी को पता चलता है, वो प्रेम की गहन गहराइयों में डूबता है, फिर वो मौन हो जाता है और वो प्रेम अव्यक्त प्रेम कहलाता है। कहा है कि द लव अनएक्सप्रेस्ड इज मोस्ट सेक्रेड, कि जो प्रेम अव्यक्त रहा, जो व्यक्त ही नहीं रहा हुआ, वो सबसे पवित्र प्रेम है। अव्यक्त प्रेम को भी रामायण के एक दृष्टांत से समझा जा सकता है। एक तरफ है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और एक तरफ है जनक दुलारी सीता।
राम और कृष्ण सीता के बीच में भी प्रेम कम नहीं है। राम के प्रेम के कारण वो सीता जो हमेशा फूलों की सैया पर सोती है, उसने 14 बरस वनवास जाना स्वीकार किया। और उसी सीता को जब रावण उठा करके ले जाता है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हे सीते कर कर पूरे जंगल में भटक रहे हैं। वृक्षों से पूछते हैं कि तुम्हें सीता का पता है? क्या तुम जानते हो कि सीता कहां गई? अब जब हनुमान को भेजते हैं संदेश लेकर के अशोक वाटिका में, प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम, हृदय का विशुद्ध प्रेम है। राम चाहते तो हनुमान के हाथ एक सुंदर कविता लिख करके भेज सकते थे, अपने हृदय का सारा प्रेम उमेड़ सकते थे, लेकिन राम ने केवल 2 पंक्तियां लिखी। राम ने लिखा कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत एक प्रिया मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानही प्रीत रस इतने ही माही। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत एक प्रिया मन मोरा, कि सीता तुम्हारा और जो मेरा प्रेम है उसे केवल मेरा मन जानता है, और सो मन रहत सदा तो ही पाही, और वो जो मन है, वो जो हृदय है, वो मैंने तुम्हें दे दिया है। जानही प्रीत रस इतने ही माही, बस इतनी में ही समझ लेना कि तुम्हारे बिना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की क्या अवस्था है। यहां प्रेम को व्यक्त नहीं किया गया, केवल 2 ही पंक्तियों में उसे समेट दिया गया। यह है अव्यक्त प्रेम, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जानते हैं कि पवित्र प्रेम हमेशा हृदय में ही अंकुरित होता है, हृदय में ही प्रफुल्लित होता है, हृदय में ही पल्लवित होता है, और वो परिफलित हृदय में होता है। जो प्रेम व्यक्त हो गया वो विज्ञापन बन गया, संसार उसका तोल मोल करेगा, लेकिन जो प्रेम हृदय में रहा वो अव्यक्त रहा, और वही सबसे पवित्र प्रेम रहा। प्रेमा द्वयो रसिकयोर अपि दीप एव, हृद्वयोम भास्यति निश्चलमेव महति, द्वारादयम वदन तस्तु बहिर्गतश्चेत्, निनिर्वाति दीपम अथवा लघुताम उपैमि। कि प्रेम एक दीपक के समान है। यदि आपका प्रेम आपके हृदय में ही रहा तो वो दीपक प्रकाशित करेगा उस हृदय को, वो अंधकार को मिटा देगा। लेकिन यही दीपक अगर आपके हृदय से बाहर आ गया तो उस दीपक की 2 ही गति होगी, निनिर्वाति दीपम अथवा लघुताम उपैमि। या तो उसकी ज्योति सूर्य के प्रकाश में क्षीण हो जाएगी, या संसार की हवा उसे बुझा देगी। तो जिस माननीय उसे कहा जाता है जिसका प्रेम अब अव्यक्त हो चुका है, वो प्रेम का अब बखान नहीं करेगी। व्यक्त और अव्यक्त प्रेम में केवल इतना ही अंतर है कि जो व्यक्त प्रेम होता है वो जिह्वा से वर्णित किया जाता है, और जो अव्यक्त प्रेम होता है वो नेत्रों से वर्णित होता है। कि अव्यक्त प्रेमी का जीवन ही प्रतीक्षा बन जाता है, और ये प्रेम उसके हृदय में इतनी बड़ी ताकत बनता है कि उस प्रेम के बल पर वो बड़ी से बड़ी शक्ति को भी हिलाना जानती है। ये प्रेम है महामती जी के हृदय का। विक्रम संवत 1715 का जो वर्णन आता है, नौतनपुरी जामनगर, एक तरफ वैष्णव समाज है, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु श्याम, माधवाचार्य, हर कोई अपने इष्ट को रिझा रहा है। तरह तरह के गीत गाए जा रहे हैं, प्रस्तुतिकरण हो रहा है, मृदंग कीर्ताल बज रहे हैं, लेकिन प्रबोधपुरी की अंधेरी कोठरी में एक तन पड़ा है जिसका नाम है महराज ठाकुर। उसका प्रेम अब व्यक्त नहीं होता,
वो अब हृदय में सिमट गया है। संसार में ऋतुएं बदलती हैं, वर्षा ऋतु आती है, काले काले बादल छाए हैं, बारिश हो रही है, पूरा वन झूम उठा है, चारों तरफ हरियाली छाई है, लेकिन उसके नेत्रों में प्रतीक्षा है कि हे मेरे प्राण वल्लभ, आप कब आओगे। मेरे हृदय में भी तो विरह के काले बादल छाए हैं। इनसे प्रेम और आनंद रूपी वर्षा कब होगी, जब मेरे हृदय का मयूर नाच उठेगा। शीत ऋतु आती है, नदी नालों का जल स्वच्छ दिखाई दे रहा है, लबालब भरे हुए हैं, लेकिन वो माननी सोचती है कि ये संसार के नदी नाले तो जल से लबालब भरे हैं, लेकिन हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्राण वल्लभ, क्या आप इतने निष्ठुर हो गए मेरे प्रति कि मेरा हृदय आज भी उस मरुस्थल की तरह सूना पड़ा है, जहां पर प्रेम की एक बूंद भी नहीं। ये सब हमारे लिए सिखापन है। हेमंत ऋतु आती है, आकाश के बादल छटने लगते हैं, लेकिन वो सोचती है कि कब वो समय आएगा जब मेरे हृदय से भी संशय के बादल छटेंगे, कब मेरे सामने अक्षरातीत प्रकट हो जाएंगे। शीत ऋतु आती है, चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई है, ठंड के मारे सबके दांत किटकिटा रहे हैं, लेकिन उस बिरहन के हृदय में बिरहा की ऐसी अग्नि जली है जिसमें वो पल पल जल रही है। एक कुम्हार की धोखनी की तरह उसका जीव सांसें ले रहा है। केवल प्रतीक्षा। तो जिसने अव्यक्त प्रेम का पाठ सीख लिया, जिसका जीवन बिरहा की राह को पकड़कर संसार की तरफ से मूक हो गया, उसका प्रेम उसके हृदय की ताकत बनता है, और वो प्रेम मेरू पर्वत की सख्त से सख्त चट्टान को भी पिघलाने का सामर्थ्य रखता है। इंद्रावती जी का ऐसा प्रेम, एक तरफ इंद्रावती थी जो अक्षरातीत का इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, आंसू बहा रही है, लेकिन उसी माननी का प्रेम जब विजयी होता है तो अक्षरातीत को उसके बंधनों में बंधना पड़ता है, और वो डिम डिम घोष के साथ कहती है कि जेम नचूं तेम नाचो रे वाला, आप्या इंद्रावती ने हाथ, कि अब तो जैसा मैं तुम्हें नचाना चाहूंगी तुम्हें वैसा नाचना पड़ेगा। ये है एक माननी अंगना के प्रेम की जीत, कि पूरे संसार को चलाने वाला अक्षरातीत, अखंड ब्रह्मांड का खलनायक, आज उस माननी प्रेम के अंगना का दास बना है। सेवा कंठमाला गल डालू सनंदनी, पोपट करू नीलड़ा पाक, प्रेम तना पांजरा माहे गालू, हूं थाऊ साखने द्रा। देखिए कैसी प्रेम की अभिव्यक्ति है। कहती है कि मैंने तो आपके गले में अब रस्सी डाल दी है, मन चाहा श्रृंगार कराऊंगी, आपके पंखों को हरे रंग से हरित कर दूंगी, और अपने हृदय रूपी पिंजरे में तोता बना करके रखूंगी। जैसा चाहूंगी आपको वैसा बोलना पड़ेगा, जैसा न चाहूंगी वैसा आपको नाचना पड़ेगा। कल तक इंद्रावती रोती थी, तड़पती थी, कहती थी कब आओगे कब आओगे। आज उसने अक्षरातीत को भी अपने हृदय का तोता बना लिया। ये है जीत एक माननी अंगना के प्रेम की। आशिक अंग नमाए अंग। अब जब अक्षरातीत उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, अक्षरातीत आनंद का सागर है, रसो वही रस, वो रस का सागर है। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू, रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नहा, वो अमृत का सागर है। विचार कीजिए, जिसने आज तक
नीम की निमोली की मिठास को ही संसार की सबसे बड़ी मिठास माना हो, अगर किसी दिन उसे अमृत पिला दिया जाए तो वो क्या कहेगा? एक चींटी जो छोटी सी चट्टान को ही सबसे बड़ा पत्थर समझती आई, उसे जब मेरू पर्वत दिखा दिया जाए तो उसकी क्या हालत होगी? एक अंधेरे कुएं के पशु पक्षी जब जुगनू के प्रकाश को ही सबसे बड़ी रोशनी समझते आए, अगर उस अंधकारमय कुएं के अंदर 100 सूरज उतर जाएं तो उनकी क्या हालत होगी? क्या वर्णन होगा? वर्णन नहीं होगा। उसी तरह उनके हृदय की जो अवस्था है, उन्होंने कहा आसिक अंग न माहे अंग। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में आनंद की एक तुलना की गई है। लिखा है, उस मंत्र का अर्थ है कि एक मनुष्य का जो आनंद है उसका 100 गुना आनंद गंधर्व देव आनंद कहलाता है। गंधर्व देव आनंद का 100 गुना आनंद देव आनंद कहलाता है। देव आनंद का 100 गुना सैकड़ों गुना आनंद आजानन देव आनंद कहलाता है। आजानन देव आनंद का सैकड़ों गुना आनंद पितृदेव आनंद कहलाता है। और पितृदेव आनंद का सैकड़ों गुना आनंद इंद्र देव आनंद कहलाता है। इंद्र का सैकड़ों गुना आनंद प्रजापति का आनंद है। और प्रजापति का सैकड़ों गुना आनंद आदि नारायण का आनंद कहलाता है, जो इस समय निर्बीज समाधि की अवस्था में। और उस आदि नारायण का ये सर्वोच्च आनंद योग माया के आनंद के सामने सागर के समान सामने एक बूंद की तरह है। रास में वर्णन आता है कि जब रास की रामते हो गई, आनंद में इंद्रावती इतनी सराबोर है, अक्षरातीत को कहती है कि अक्षरातीत अब आप अपना आनंद देना बंद कीजिए। सम सम देव श्याम श्याम सुनो सुनो, मम मम भीड़ो एरी भात जी, बोली बोली न सकूं बलिया रे बलिया, मम मम भीड़ो एरी भात जी। सम सम देव देव श्याम श्याम, कि हे प्रियतम मैं आपको सौगंध देती हूं, हे श्याम सुंदर मैं आपको सौगंध देती हूं, अब आप अपना आनंद देना बंद कीजिए। बोली बोली ना न सकूं बलिया रे बलिया, कि अब इस आनंद के मारे तो मेरी आवाज ही नहीं निकल रही। लेकिन जब आनंद का सागर बहने लगता है तो ना वो संसार की किसी बाधा को देखता है और ना ही प्रेमी के पात्र को देखता है। उस आनंद के अंदर प्रेमी को पूर्णतः डुबा देता है। फिर कहती है कि इंद्रावती कहती है कि अक्षरातीत मैं आपको सैकड़ों बार अपनी सौगंध दे चुकी हूं, आप अपना आनंद देना बंद क्यों नहीं करते? लेकिन आनंद का सागर तब भी बहता है। फिर हार करके इंद्रावती कहती है कि हे धनी, हे श्याम सुंदर, मैं हाथ जोड़कर आपके चरणों में विनती करती हूं, यदि अब आपने मुझे अपना आनंद देना बंद ना किया तो इस आनंद के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। देखिए, ये तो एक अभिव्यक्ति है, ना प्राण की पहुंच है योग माया तक, लेकिन उसको संसार को दिखाया जा रहा है। और योग माया का ये आनंद परमधाम के आनंद के सामने, सागर के सामने एक बूंद के समान है। वही आनंद इस संसार में अक्षरातीत ने जाहिर किया। किरंतन का कथन है कि दुल्हे ने दिल हाल दे, खींच लिए दिल सारे, कहां कहूं इन सुख को जो किए हाल हमारे। महामत अलमस्त भई, धाम रहो छकाई, धाम श्याम श्यामाजी संग नक्सिक रहो घर। तो जिसने उस आनंद को चखा वो फिर गूंगा हो गया, वो वर्णन नहीं कर सकता। जानो जामनी बीच जुदी होती हक जात से, जानो जामनी बीच जुदी होती हक जात से। इस संसार में एक आत्मा की 3 दृष्टि है। पहली दृष्टि से जब वो संसार को देखती है, अपने आप को शरीर मानती है, शरीर और अस्मित। फिर उसे थोड़ा ज्ञान होता है, अपने आप को जीव मानती है, जीव और अस्मित। शरीयत और तरीकत की राह को अपनाती है, और जब उसे हकीकत और मार्फत का इल्म मिलता है
तुमसे पहचान होती है कि ना अहम शरीरो ना अहम जीवो आत्मा एव अस्मि, कि मैं तो एक आत्म हूँ, मुझ में और परात्म में, मुझ में और अक्षरातीत में रंच मात्र विभेद न कभी था, न कभी है और न ही कभी होगा। हम अरस परस हैं हक से, ये देखो मोमिनो हिसाब, हम हक में और हक बिना सबका। पहचान हुई प्राप्त हुए पीयूष, कि जब उसे पता चलता है कि ना तो तुम शरीर हो ना तुम जीव हो, तुम अक्षरातीत की स्वरूपा अंग स्वरूपा हो, तुम में और अक्षरातीत में कोई अंतर नहीं, फिर उसे पहचान होती है पूरे परम धाम को, अक्षरातीत को, धाम की सभी नियामतों को वो अपने हृदय में महसूस करना आरंभ करती है। उसका मन, उसका सुकून, उसका तन सभी वाहिदत और वाहिदत माफक हो जाते हैं। इसी प्रकरण में कहा है कि नाही जुदा काही जाही अरस माही, मिले रूह भेले दिल एक हुए, तो कलूब किलवा भया मकबूल अल्लाह कहा, अव्वल आखिर मिले एक हुए न जुए, ना तो कभी अलग थे ना अलग हैं और ना ही कभी अलग होंगे। इस प्रकरण से अक्षरातीत ने हमें एक सिखापन दिया है कि मेरे पास एक शराब है, तुम आओ मेरे पास, मैं दोनों हाथ फैलाकर तुम्हारा इंतजार करता हूं। वो शराब जो मैंने इंद्रावती को पहलाई, तुम सब भी उसके हकदार हो। वो शराब जिसको पीने के बाद इंद्रावती अलमस्त हो जाती है, लेकिन एक शर्त है कि जब तक हृदय में प्यास ही ना हो, जब तक हृदय में पिपासा ही ना हो, तो चाहे कितना मीठा अमृत ही क्यों न पिलाया जाए, उसका स्वाद नहीं आया। अक्षरातीत ने कहा कि तुम पिपासा को जगा लो, तुम अपने हृदय में प्यास को जगा लो। धाम की शराब लेकर तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। वो प्यास जो ब्रजमंडल की गोपियों में थी, आप कल्पना कीजिए कि जब ब्रजमंडल की योग माया के अखंड वृंदावन में बांसुरी बजती है, तो 36,000 ब्रजमंडल की गोपियों ने अपने प्राण को छोड़ दिया। क्या स्थिति रही होगी, क्या उस ब्रजमंडल का वर्णन किया जा सकता है जहां 36,000 हमारी तरह तनधारी जीवों ने अपने प्राण छोड़ दिए। ये स्थिति है उनके हृदय की, उनके हृदय की पिपासा है। 14 साल का एक बालक है जिसका नाम है देवचंद्र, उसके आगे संसार नहीं आता। उमरकोट से कच्छ 250 किलोमीटर से भी दूर का रास्ता, मरुस्थल का इलाका है, खाने पीने को मिलेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि जंगल के पशु पक्षी तुम्हें जरूर मारकर खा जाएंगे। लेकिन उसके हृदय में पिपासा है जो विवश करती है उसे इस संसार को ठोकर मारने पर। आज उसी छोटे से बालक का त्याग है कि हमें इस ब्रह्मवाणी का सुख सुनने को मिल रहा है। हम 60 वर्ष के हो जाते हैं, क्या कभी हमारे हृदय में उस छोटे से बालक के हृदय की अवस्था का रंच मात्र भी अनुभव होता है? अक्षरातीत ने कहा कि तुम अपने हृदय में उस पिपासा को जगा लो। शराब का तहुरा तो मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें अलमस्त कर दूंगा। हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहिदत खिलबत निस्बत नियामत, वाहिदत खिलबत निस्बत, इन सभी नियामतों में तुम्हें सराबोर कर दूंगा, जैसे इंद्रावती को किया। महामत अलमस्त होए आवत उमत लिए, पीवत आवत हक हाथ सरवत। कि तुम पात्र बन जाओ, तुम अपने हृदय में पिपासा को जागृत करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से वो शराब पिलाऊंगा। शराब इन सुराही का आवत होए मर जाए,
सुनत गूंगा होते हैं चीखते अरस जगाए। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सभी सुंदर साथ चाहे किसी भी अवस्था में रहें, ब्रह्मवाणी के जरिए हमें वो आनंद का सागर दिखाया गया, उसकी तरफ इशारा किया गया कि तुम्हारे हाथ में तो कांच के टुकड़े हैं, तुम इन कांच के टुकड़ों को तोड़ो। धाम की असभ्यता लेकर अक्षरातीत तुम्हारे ऊपर लुटाने को तैयार बैठे हैं। तुमने अपने हाथ में हलाहल विष को पकड़ा है, तुम उस विष का प्याला छोड़ दो। धाम के धनी अरस की शराब लेकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी अक्षरातीत ने कहा कि बेशक इलम को सीख के ऐसे खेल को पीठ दे, देखूं कौन आवे दौड़ती, आगहूं इश्क मेरा ले। कि अब निर्णय करना है कि कौन आती है इस बेशक इलम को सीख कर, इस संसार को पीठ देकर। सांख्य दर्शन कहता है कि छिन्न हस्तवद्वा, कि जिस तरह एक हाथ कट जाता है तो दोबारा उसको देखा नहीं जाता, उसी तरह इस संसार को त्याग कर दो। इस संसार की माया से एक बार मुंह विमुख करो तो दोबारा इसकी तरफ मुड़कर भी मत देखना। जिस तरह एक सांप होता है, वो अपनी केंचली को उतारता है, परंतु उसको मोह है उस केंचली का, बार बार उसके पास जाता है। शिकारी को पता है यहाँ केंचली पड़ी है, वो आएगा, और वो इस मोह के मारे मारा जाता है। तो हम सभी अपने हृदय को अक्षरातीत का मंदिर बनाएं, सभी उस आनंद में डूबे, सभी उस विरह, उस प्रेम, उस समर्पण की राह को अपनाएं, जिसे वेद ने भी कहा कि अग्ने त्वा काम में गिरा, हे पर ब्रह्म हम केवल आपकी कामना करते हैं। अग्नि याही बीतिए, हे पर ब्रह्म आप आइए और मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाइए। ना तत्ते अग्नि प्रवेशु निवर्तनम, हे पर ब्रह्म अब आपके बगैर रहा नहीं जाता। तलफे तारुणी रे, दुल्ही को दिल दे, संबंध मूल की जान के, सेज सुरंगी पर ले। अब मैं यहीं पर विराम दूंगा, मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। मिली आशिक के मोहल में माननी, आशिक अंग न माहे अंग, जानो जामनी बीच जुदी होती हक जात से, पहचान हुई प्राप्त हुए पियो संग। बोली श्री प्राणनाथ। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।